पृथ्वी पे। हमारा पृथ्वी का एक एनवायरमेंट है। जब भी पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तो वो लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए मैं उस हिसाब से नहीं बताऊँगा। जब भी फॉर्मेशन हुआ तो उस हिसाब से हुआ कि जिसमें जो है लाइफ डेवलप हो सके, और एक ग्रीन हाउस बना इसमें। इस पृथ्वी का ग्रीन हाउस बना किसके द्वारा बना? जो ज्वालामुखी के द्वारा इसका जो हवामंडल बोलते हैं वो डिफरेंट लेयर है, ओजोन लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर और ये सब लेयरों का बना 4 लेयर है टेक्निकल के हिसाब से। तो एक ग्रीन हाउस बना। ग्रीन हाउस का मतलब ये होता है कि एक टेम्परेचर को मेंटेन करना। उस टेम्परेचर को मेंटेन करके वहाँ पे किसी भी फसल, जीव वगैरह इनकी उत्पत्ति होना और उनका फिर डेवलपमेंट होना। तो ग्रीन हाउस इसलिए बहुत जरूरी होता है ये हमारा। तो ग्रीन हाउस बना किसके द्वारा? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन की कुछ गैसें हैं, मीथेन है। ये मेजर रूप से 3 हैं जो नेचुरल प्राकृतिक है। बाकी मैन मेड जो आदमी ने बनाई है वो अलग है, जो केमिकल बेस्ड है वो अलग है, अभी उनका डिस्कस नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा ये एनवायरमेंट का डेवलपमेंट हुआ, सब उसके बाद में फॉर्मेशन हुआ। तो हमारा जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये जो हमारा एनवायरमेंट है, तो हमारा लाइफ उसी के साथ डिपेंड है। ऑक्सीजन पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है। पानी में बहुत सारे तत्व होते हैं, पता है सबको। दूसरा हमारे खाने के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि खाने में बहुत सारे तत्व होते हैं जिससे हमारा बॉडी मेंटेन होती है। तुम्हें पता होगा कि अगर हम हवा को 2-5 मिनट अगर न लें तो जिंदा होना मुश्किल है। लेकिन अगर पानी को हम 15 दिन तक या महीने भर भी पीते रहें और हवा हमको भी मिलती रहे ठीक से, तो हम जिंदा रह जाएंगे। ऐसे ही खाने का, तो हमें हवा बहुत जरूरी है। तो हमारा जब हवा जरूरी है तो हवा के लिए हमें प्योरिटी बहुत जरूरी है कि उसमें ऑक्सीजन इतना होना चाहिए, नाइट्रोजन का लेवल अलग है, पता होगा सबको कितना है, 21 और 78। तो ये है, ये मेंटेन होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो वैसे वैसे क्या होगा कि हमने फ्यूल को यूज करना शुरू कर दिया। फॉसिल फ्यूल जानते हैं? फॉसिल फ्यूल कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। लकड़ी जो भी है ये बायोमास में आता है। तो वो जो उसमें जब हमने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकली, ये सब निकला। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से और मीथेन का भी लेवल बढ़ने से, नाइट्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने से क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए लाइफ कंसेप्ट है कि हमको क्या करना है, वो बिजली यूज करनी है जिससे पॉल्यूशन ना हो। सोलर पावर, विंड, और एक आता है बायोफ्यूल, एथेनॉल। ठीक है, वो हालांकि प्रदूषण होता है उससे, लेकिन हमें इससे कम होता है। तो हमें वो यूज करना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करने हैं, सोलर व्हीकल भी आने लगे हैं, तो वो यूज करने हैं जिससे कि हमारा पॉल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड न बढ़े और हम जो है कैसे भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें। इसके साथ कंसेप्ट एक और है, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है, कोई वेस्टेज नहीं करना है, पेड़ लगाने हैं, पानी को बचाना है, पानी की हार्वेस्टिंग करना है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो आपके पास पूरे इंडिया की जो बहुत दुर्गति हो रही है, कैसे हो रही है? 2030 के बाद ये टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक 2 डिग्री नॉर्मल से क्रॉस कर जाएगा। अभी 1.5 डिग्री क्रॉस कर गया है, 1.5 लिमिट था, लेकिन सेकंड लिमिट इसकी 2 डिग्री है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करने पर स्थिति बहुत बैलेंस नहीं रहेगी, बहुत खराब हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगा। तो बीमारियाँ, बाढ़, सूखा, ये बहुत मल्टीपल लेवल पे ऐसे इंक्रीज होती है। तो इसके लिए है, तो आप लोगों को ये अवेयर रहना पड़ेगा कि हमें किसी भी तरह से हम कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन ये कंट्रोल हो नहीं पा रहा वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि हर व्यक्ति सुविधा उठाना चाहता है। हर आदमी को भी, एक आदमी को 1 साल में 11 पेड़ लगाने की जरूरत होती है। शायद ही कोई एक पेड़ लगाता होगा लाइफ में, शायद ही कुछ ऐसे होंगे कि जीवन ही निकल कर पेड़ ही नहीं लगाया कभी। और कितने लोग होंगे, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो LPG गैस का कंजप्शन कर रहे हैं, बिजली का कंजप्शन कर रहे हैं, उसको न्यूट्रल कार्बन डाइऑक्साइड को कौन करेगा? जब कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता तो उस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा ही। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरा इम्बैलेंस होना है।
और इससे आप सतर्क रहना, कोई अच्छी नहीं है। अभी आपने थोड़ा सा एपिसोड देख लिया होगा हिमाचल में, अच्छे अच्छे होटल, अच्छे अच्छे पैसे जिनके पास होता है ना, बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत ताकत है, गाड़ी मेरे पास 50,000 की है, एक समझ में नहीं आता है 10 सेकंड या 20 सेकंड में समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो पैसा अलग चीज़ है, हमको एनवायरमेंट का मेंटेन करना अलग चीज़ है। तो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, हर आदमी को मेंटेन करना है। पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना है जितना तुम कोशिश कर सकते हो। शहरों में बाढ़ की स्थिति क्यों है? जमुना में भी बाढ़ इतनी कैसे आ गई, बाकी में कैसे आ गई? क्योंकि हमने पॉलीथीनों की सिल्टिंग कर दी है। पॉलीथीन सालों से ऐसे जमा दिए तलहटी में कि जैसे सीमेंट जमा देते हैं, ऐसे ही नाले वगैरह शहर के, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी की तो जगह चाहिए ना अपनी। जब वो जगह ही नहीं उसके लिए तो घरों में जाएगा, सब जगह जाएगा, बिल्डिंग गिरे, चाहे गाड़ी डूबे, चाहे कोई डूबे, हर एक को अपना रास्ता चाहिए। तो हम सोचते हैं कि वो तो हमारी इच्छा से होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये अभी मैंने एक एनवायरनमेंट बताया है, जो मेंटेन करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। हम लोग फ्री में काम करते हैं, ये कोई नौकरी नहीं है, 20 साल से कर रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। विश्व लेवल भारत लेवल पर कर रहे हैं, विश्व लेवल पर भी कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं लेते कहीं से, जिसका आप खुद ही कर सकते हैं।